नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जिला सिवनी मध्य प्रदेश सिवनी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद पंजवानी के निवास स्थान में पहुंचकर एनएमएफ न्यूज के जिला ब्यूरो मोहसिन रजा शानू ने कांग्रेस के प्रत्याशी से क्षेत्र की जनता एवं क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। एनएमएफ न्यूज जिला ब्यूरो मोहसिन रजा शानू की खास रिपोर्ट। आज हम सिवनी से चुने गए युवा प्रत्याशी श्री आनंद पंजवानी के निवास आए हैं, उनसे चुनाव संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। तो आनंद जी, आप किन मुद्दों को लेकर सिवनी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सीधे सीधे हम लोग चुनाव जो है सिवनी में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विकास की बात करने के लिए ये चुनाव लड़ रही है और हमारा जो लक्ष्य है इस बार सीधे सीधे सिवनी में हमारे युवाओं को रोजगार देना, हमारी माताओं को, बहनों को सुरक्षा देना, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुधारना और सिवनी में अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना, ये हमारा लक्ष्य होगा। आपको कमलनाथ जी ने भरोसा जता के सिवनी विधानसभा की टिकट दिए हैं, तो आप उनके भरोसे पे खरा उतरने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से मुझे आज सिवनी का प्रत्याशी बनाया, कहीं ना कहीं ये युवाओं में एक उत्साह का माहौल है। पूरे सिवनी विधानसभा में सारे जितने हमारे आम नागरिक हैं, हमारे मतदाता हैं, उनके अंदर एक माहौल है कि एक नया प्रत्याशी आया है जो काम करना चाहता है। क्योंकि पूर्व में जो अनुभव रहे हमारी जनता के, कहीं ना कहीं वो अच्छे नहीं रहे, सुखद नहीं रहे। लोगों ने यहाँ पर विकास की बात करके आए थे, लेकिन वो व्यापार करते रहे और व्यापार भी ऐसा जो जनता के बीच में जाकर उन्होंने विकास की बात की थी, कहीं ना कहीं शराब के ठेकेदारों के साथ और दारू के ठेकेदारों के साथ और अवैध रूप से जो काम करते हैं उनको उन्होंने संरक्षण देने का काम किया। तो हम लोग जो है जनता के बीच में काम करेंगे और ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन आपके ऊपर जो अपोजिट पार्टी जो कह रही है कि आपका व्यापार में आज तक आप कहीं पहुँचे नहीं है, जो लोगों का कहना है कि दारू का व्यापार, ब्याज का व्यापार, इस विषय में आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? एक अहंकारी अमर्यादित व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। उस व्यक्ति को जो है पूरा शहर जानता है, पूरी सिवनी विधानसभा जानती है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने शहर के लोगों का नहीं हुआ, जो अपनी विधानसभा का नहीं हुआ और अपनी पार्टी का नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति विधानसभा का क्या होंगे? मेरा उनके बारे में कोई टिप्पणी करना, मेरा अपना टाइम वेस्ट करना है। मैं ये मानता हूँ कि वो जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो ब्याज की हो या जुए की हो या सट्टे की हो, लोग ये जानते हैं मेरे बारे में। मेरा शहर मुझे जानता है, मेरा परिवार है ये शहर, मैं यहीं की पैदाइश हूँ, मैं कोई बाहर जाके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेरा शहर है। नहीं, लेकिन वो किस अहंकार में कह रहे हैं कि आपको सिवनी जिले का कोई भी व्यक्ति नहीं पहचानता, जबकि हमारा मानना है कि 40 साल से आपका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक नया आया हुआ व्यक्ति कह रहा है कि आपको कोई नहीं पहचानता। इस विषय में आप जनता को क्या संदेश देना? देखिए, मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरी पार्टी ने मुझे सिवनी से विधानसभा का टिकट दिया है और ये सर्वे के आधार पे होता है। पूरे जनता तय करती है। जब सर्वे होते हैं उन आधार पे एक प्रत्याशी की चयन प्रक्रिया होती है। जनता ने मुझे, मेरा नाम वहाँ तक पहुँचाया है और जानने नहीं पहचानने की बात छोड़ी, अपनी पहचान बचाओ साहब। तुम्हारी पार्टी के लोग तुम्हें निपटाने में लगे, तुम अपने आप को देखो। तुम जो आज की स्थिति में लोगों के बीच में जा रहे हो, तो जो वादों के साथ आप गए थे, आज लोग आपको ये बात को बोल रहे हैं कि आपने जो विकास की बातें की थी वो कहाँ है। और रही बात मेरा शहर, मेरा परिवार मुझे जानता है। चलिए, जनता आपको एक भरोसे में अगर आपको जिताती है तो आप सिवनी की जनता के लिए क्या क्या विकास के कार्य? बहुत कुछ है करने के लिए जो इन्होंने कभी नहीं किया। बहुत कुछ बातें हैं, बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने जो अधूरी छोड़ दी है वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि रहे, लोगों की अपेक्षाएं थी, उन पर खरा उतरना है। मुझे सिवनी के किसानों को लेकर बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ पर जो पानी की समस्या है, मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, गाँव में पानी की समस्या आ रही है, नहरों की समस्या आ रही है, लोगों के खेतों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। ये मेरी प्राथमिकता होगी। ब्लैक मार्केटिंग का जो धंधा इन्होंने मचा के रखा था, जो यूरिया में, इसमें सब चीज़ों में जो लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे, इस पर हमको काम करना है। और हमें शिक्षा का स्तर सुधारना है, क्योंकि हमारे बच्चे सिवनी से पलायन कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं, उस पर हमें काम करना है। और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं जो हम लोग करेंगे, लेकिन ये है कि हम सिवनी के लिए अच्छा काम करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमें सर झुकाना पड़े और जनता के बीच में जाए तो हमें कोई शराब का ठेकेदार बोले, ये हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। जैसे आपकी सरकार बनती है, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को जो आज की स्थिति में जो चमन बना के रखा है, तो क्या सिवनी का भी सौभाग्य ऐसा ही होगा? सिवनी का जो है, कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से सिवनी आए थे, उन्होंने अपनी बात में कहा है कि आप एक बार मेरे प्रत्याशी को जिताइए, मैं सिवनी को छिंदवाड़ा की बराबरी में ला खड़े कर दूँगा। सिवनी
का औद्योगिक विकास वो करना चाहते हैं, सिवनी में रोजगार वो लाना चाहते हैं, सिवनी में फैक्ट्रीज वो लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सिवनी की शिक्षा का स्तर वो बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सिवनी में सिर्फ विकास हो, सिवनी में सिर्फ बतौलेबाजी ना हो, सिवनी में व्यापारी लोग ना आके राजनीति करें। आज आप भी देखिए कि जिस तरीके से जनता ने, इनकी पार्टी के लोगों ने इनके लिए वोट मांगा था, जनता के बीच में कहीं ना कहीं पार्टी के लोग ये अपेक्षा करते कि आप जनता का काम करेंगे, लेकिन आज स्पष्ट रूप से स्थिति ये है कि इनकी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि जनता से जो वादे इन्होंने किए थे ये अपने अहंकार की मद में चूर है और वर्तमान में जो इनके बयान आ रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपना संतुलन खो बैठे हैं। आज जनता चुनाव लड़ रही है, आनंद पंजवानी चुनाव नहीं लड़ रहा, पूरी विधानसभा का एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। ये कोई कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं है, ये सिवनी से अहंकारी व्यक्ति को बाहर भगाने का चुनाव है। कुल मिला के जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाहती है। सिवनी में सर क्या क्या विकास कार्य करेंगे आप? मैंने बताया आपको कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ें इस पर हम काम करेंगे। सिवनी में हमारे माताएं बहनें हैं, यहाँ पर सिवनी में कोई ऐसी स्थल नहीं है जहाँ पे वो जा सके। सिवनी में शिक्षा व्यवस्थाएं बहुत ठप पड़ी हुई है, अच्छे स्कूल्स नहीं है बच्चों के लिए, अच्छे कॉलेजेस नहीं है। हमारे बच्चों को सिवनी के बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है और जो शिक्षा यहाँ पे है भी, जो हमारे पेरेंट्स अगर कर भी सकते हैं तो उनको उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो ये रोजगार के साधन भी हमारे को खड़े करना हमारी जिम्मेदारी, हमारे युवाओं के लिए। सर किसानों के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे जीतने के बाद? मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग की है हमारे किसान धरती पुत्रों के लिए। हमारे जो बच्चे हैं सिवनी के, चूंकि दूसरे कॉलेज नहीं तो कम से कम हमारे जो खेती बहुल ये जो सिवनी है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज आने से हमारी उपज की जो वो है वो बढ़ जाएगी। ये हमारा लक्ष्य होगा। खेतों में, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना मेरा लक्ष्य होगा। सिवनी के किसानों को जो यूरिया के लिए, खाद के लिए 2-2, 3-3 दिन खड़े होकर ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए वहाँ खड़ा होना पड़ता है, जो चल रहा है वहाँ पे, ये सब चीज़ों पे हमको सुधार करना होगा। ये बहुत सारी चीज़ें किसानों के लिए हम लोग को काम करना है और ये बहुत सारा लंबा काम है जिसको हम लोग हमारे सभी वरिष्ठों के से चर्चा करके हम इस काम करेंगे। सबसे पहले एक विकास मॉडल किस प्रकार होना चाहिए? सिवनी का विकास मॉडल जो है विकास के नाम पे होना चाहिए, ना कि कोई धर्म जाति के आधार पर होना चाहिए। सिवनी का विकास मॉडल स्पष्ट रूप से सिवनी के युवाओं को देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए, हमारे बच्चों के भविष्य को, सुरक्षित भविष्य को देखते हुए होना चाहिए। ये धर्म जाति के आधार पर चुनाव हम लड़ते ये जो चल रहा है, ये लोग जिस स्तर पे जाके आज चुनाव लड़ रहे हैं, इस स्तर पे हमारे सिवनी का विकास नहीं होना। हम लोग आजू बाजू के जिलों में, आज चाहे वो बालाघाट हो, सिवनी हो, छिंदवाड़ा हो, मंडला हो, जबलपुर हो, विकास का जो बात होनी चाहिए वो विकास की बात नहीं हो रही है। सर लाल माटी क्षेत्र में जो पानी की समस्या बनी हुई है, इसको लेके आपने और कमलनाथ जी ने क्या विचार बनाए? कमलनाथ जी से हमने मांग की है लाल माटी क्षेत्र के किसानों के लिए पानी की, और कमलनाथ जी ने कहा है कि सरकार बनेगी, आप हमारे प्रत्याशी को जिताओ, मैं आपके लिए काम करूंगा। और कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि लाल माटी क्षेत्र के हमारे किसानों के लिए वो जो